हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विकास। वेलकम बैक टू सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल टाइप एक दूसरा। ओके, प्रोटोटाइप मॉडल आज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप मॉडल, यानी कि SDLC का एक दूसरा टाइप है जिसको प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल बोलो या प्रोटोटाइप मॉडल बोलो, दोनों एक ही होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाकर के आप मेरे चैनल से एक्सेस कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो चलिए शुरू करें। प्रोटोटाइपिंग मॉडल, तो इसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेज में आपको इनिशियल रिक्वायरमेंट यहाँ लिखा हुआ। यहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, यानी कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट हमारे कस्टमर को चाहिए। यानी कस्टमर अपना नीड बताएगा किस टाइप की उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराना चाहता है, किस टाइप को उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट फेज में आपको ये काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो अपने डेवलपर जो होते हैं इसको डिजाइन करते हैं जैसा कस्टमर बताता है, उसका एक प्रोटोटाइप बनता है। उसके बाद कस्टमर इवोल्यूशन, यानी उसको दिखाया जाता है, उससे बात किया जाता है। अगर उसको लगता है कि इस चीज में यहाँ जिस चीज की मुझे नीड है वहाँ कमी रह गई है, तो वहाँ पे फिर से वो रिव्यू करता है। अदरवाइज अगर वो अपने रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाइड है तो ये इधर आपके डेवलपमेंट फेज में चली जाती है, यानी कि ये एक दूसरा फेज हो जाता है। बट अगर सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें कुछ ऐड कराना चाहता है या हटाना चाहता है, तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, फिर से उसका डिजाइन किया जाएगा। ये जो आपकी सर्कल है ये तब तक चलती रहेगी जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो जाए। और जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके बाद आपको डेवलपमेंट फेज में ला दिया जाता है, और कोड डेवलपमेंट होता है, टेस्ट होता है, मेंटेन होता है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाता है। तो ये रहा इसका प्रोटोटाइपिंग मॉडल का डायग्राम। उसके बाद पढ़ते हैं, उसका कुछ डिफिनीशन भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोटाइप इज ए टॉय इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम, मतलब कि ये एक डमी प्रकार का है। सपोज आप किसी दुकान में जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है और इस टाइप का होना चाहिए। जो आपने बोला दुकानदार से हमें ये चीज चाहिए, इस प्रकार की होना चाहिए, तो वही जो आपने प्रकार बोला वही एक टाइप से प्रोटोटाइप डमी हो गया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है, प्रोटोटाइप यूजुअली क्या होता है, कैपेबिलिटी होता है, लो रिलायबिलिटी होता है, इनफिशिएंट होता है, परफॉर्मेंस। ये जो प्रोटोटाइप होता है जो दूसरे एक्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे लो रिलेवेंट होता है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग होता है एक्चुअल सॉफ्टवेयर से। अब बात आती है आखिर हमें नीड क्यों है। तो सबसे पहले हाउ स्क्रीन मिट लुक लाइक, यानी कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर बनने के बाद आएगा कैसा उसका स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो उसका इंटरफेस है जो अपना डेवलप सॉफ्टवेयर का बिहेव कैसा करेगा, इनपुट देते हैं तो आउटपुट कैसा मिलेगा। ओके, तो ये इसके लिए हमें प्रोटोटाइप की नीड होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये प्रोटोटाइप को हमेशा इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि जो यूजर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है और टेक्निकल इश्यूज भी क्लियर नहीं होते हैं, यानी कि ये डेवलपर और कस्टमर होते हैं, दोनों के लिए है। तो हो सकता है कि जो हमारे कस्टमर है बोल दे कि आपने जो सॉफ्टवेयर बना करके दिया है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। हो सकता है जो व्यक्ति डेवलपर है उस डेवलपर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि डेवलपर का प्रॉब्लम मतलब कि यहाँ पे डेवलप करते समय कोई टेक्निकल इशू आ जाए, ये सब क्लियर नहीं रहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस द रिस्क इन करेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है, इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है, रिस्क जो होता है रिड्यूस कर देता है। उसके बाद आपको सेकंड आ जाता है, यानी कि गुड रिक्वायरमेंट चेंजिंग अनकमिटेड। ये इस मॉडल का बहुत बढ़िया बात ये है कि ये वहां के लिए अच्छा होता है जहाँ रिक्वायरमेंट चेंजिंग का नेचर लो रखता है। तो वो जब अपने सॉफ्टवेयर बनवाने कोई कस्टमर आपके पास आता है और उसको ये है कि हमें सॉफ्टवेयर में बनाने के बाद उसको कोई चेंजिंग करना हो, इसके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप प्रोटोटाइप यूज करें डेवलपमेंट करते समय। उसके बाद आपको थर्ड जो मैंने लिखा है, रेगुलर विजिबल प्रोसेस एड्स मैनेजमेंट। तो ये एड्स मैनेजमेंट की भी प्रोसेस मिल जाती है आपको, ये भी इसका एडवांटेज है। सपोर्ट अर्ली प्रोडक्ट मार्केट, ये अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग को भी सपोर्ट करता है। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि मेंटेनेंस करते समय इसकी कॉस्ट भी लो होती है। लास्ट है एरर कैन डिटेक्टेड मच अर्लियर मेड साइड बाय साइड, यानी कि एरर्स आता है तो वन साइड आप एरर को सही भी कर सकते हैं और दूसरे साइड अपना डेवलपमेंट का कार्य कर सकते हैं, यानी साथ में दोनों कार्य हो सकता है। जैसे हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल देखा था, जो कि आप अगर नहीं देखो तो आप जाकर के एक बार देख सकते हो। तो वाटरफॉल में मॉडल हुआ क्या था, आप उसमें सीक्वेंस वाइज में हो रहा था, यानी कि आप ऊपर से नीचे आ सकते हो, लेकिन अगर इस पार्ट पे यानी डिजाइन डेवलपमेंट कहीं भी पार्ट पे आपको कोई गड़बड़ हो जाता है तो आप यहाँ अगर आ गए हो तो यहाँ से अपोजिट जाकर के नहीं कर सकते हो, फिर आपको
यहीं से शुरू करना होगा, तब जाके सही होगा। बट इसमें क्या है, इसमें आप डेवलपमेंट भी कर लोगे, साथ में एरर्स भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब इसके डिसएडवांटेज जो है, डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग प्रोजेक्ट विल लॉन्ग। सपोज कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, या जो अपना कस्टमर है चाहता है कि ऐसे ना ऐसे हो, तो आप सपोज कि कोडिंग कर दिए या कोई भी एक पार्ट, डेवलपमेंट का कोई एक पार्ट कर दिए और उस पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रॉब्लम आने के बाद फिर उसको जाकर के उस एरर को सही करना पड़ता है या कस्टमर के हिसाब से उसको हटाना पड़ता है, तो ये लॉन्ग समय ले सकता है। उसके बाद सेकेंड, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये लॉन्ग टाइम लगा तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा ही। और थर्ड है जो कि इसका मतलब सीधा से है कि आपको ये इसका कोई फाइनल प्रोडक्ट का कोई ये नहीं होता है, कब तक मतलब फाइनल हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो फाइनली यही है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मॉडल देखेंगे। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो। पर आज के लिए बस ना ही, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।